हेलो गुड इवनिंग क्लास +2 4:45। आई थिंक अभी तक आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा जो आपको भेजा था वॉइस मैसेज में। आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा। सॉरी वो 50 पंडित जी कितने का 50 55 MB का लेक्चर हुआ था। वो हाई क्वालिटी में हो गया था स्टोर। कल से जो वॉइस मैसेज है वो MP3 ओनली MP3 प्लेयर में आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखेंगे हम। कल से ऐसा नहीं होगा। आज की थोड़ी देर इसी चीज़ के लिए आपकी आज जूम क्लास ली जाएगी कि आपका नेट बहुत कंज्यूम हो गया, उसके ऑडियो में भी हो जाएगा। तो आज आपकी जूम क्लास नहीं है, आज आप मेरी तरफ से फ्री रहेंगे, लेकिन कल हम जूम क्लास पे 1 घंटे की कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं आगे आपके काम की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या केस है, क्या बात अप्लाई करनी है आपने। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक इट्स फंक्शन। लो जी स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। कल से आपकी 55 MB की वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ 10 MB की वीडियो आएगी। आज दीपांशु भी हमारे साथ बैठा है यहाँ पे। दीपांशु ठीक है जी। सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई साहब क्या देने आए थे, इन्वर्टर देने आए थे, हमने ये बिठा लिया इसको। इसी बात पढ़ेगा बैठ के। सेंट्रल बैंक फटाफट आप बच्चों ने ऑडियो सुन ली होगी, देन फटाफट वीडियो पे आते हैं। वीडियो में सिर्फ ये होगा कि बस मेरे पढ़ने में मैं दिख जाऊंगा और मेरे वर्ड्स दिख जाएंगे, मैं कैसे कैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ये रही किताब, ये किताब मैंने आपको दे दी, ये लीजिए किताब आपके पास है, किताब मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ पॉइंट्स रीड करूंगा, आपने सिर्फ मेरी वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आपने ऑडियो सुन ली है तो सिर्फ वीडियो देखिए। फटाफट फ्लैशबैक। सेंट्रल बैंक, हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड का क्या नाम है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अमेरिका के बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये तीनों चीजें आपकी बुक में नीचे ब्लैक लाइंस में दे रखी हैं, और मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी कि आप प्लीज अंडरलाइन कर लेना। इस चीज को आपने अंडरलाइन कर लेना है। मैंने कहा था कि हमारे इंडिया का नाम है RBI, इंग्लैंड के का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और अमेरिका के का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का RBI बैंक है, जो ओवरऑल मनी को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेगुलेट करता है, फैसिलेट करता है। सारे का सारा काम RBI का है आज के टाइम में। बट एक चीज और सिखाई थी, 1 नंबर में बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, कि सिक्के और 1 रुपए का नोट कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन वो भी किसके अंडर काम करता है, RBI के अंडर ही काम करता है। ये चीज हमने आपको प्रॉपर तरीके से शुरू से बताई थी। ठीक है, ये आज भी दोबारा से भी आपके उसमें टॉपिक में आई है, जो मैंने वॉइस मैसेज में स्पेशली आपको बताया था। तो शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। फर्स्ट टॉपिक पे फर्स्ट ऊपर ही पेज में दे रखी है। सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड करता है मॉनेटरी एक्सचेंज एंड एंटायर इकोनॉमी की करेंसी। ये ब्लैक लाइंस में था। फिर मैंने कहा था इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के लिखना है कि हमारे इंडिया में जो है सेंट्रल बैंक RBI है, और RBI का जो नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का टोटल इसका पूरा नाम है, और इसकी एस्टैब्लिश डेट 1935 है, और ये बैंकिंग एक्ट 1934 में हमारा पास होके आया था। और हाईलाइट करके मार्वलस वर्ड, हमारे इंडिया का जो RBI का जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे इंडिया का RBI का आज का प्रेजेंट गवर्नर है। 1 मार्क्स में। ये आपकी बुकों में नहीं लिखा हुआ, और मैंने आपको ऑडियो में भी कहा था कि अपनी बुकों में लिख लेना, बट जो मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हैं किताबों में नहीं है। ये डंडे से पिटोगे मेरे से, मैं तुम्हें 10 बार ऑडियो में क्यों नहीं लिखा अपने साथ में। प्लीज, मैंने कल भी ये बात जूम पे ही बोली थी। कई बच्चे अब लिख रहे होंगे अपनी को बुकों में जाके, देख ले जो और सुन भी रहे होंगे मेरी वीडियो को। प्लीज आई रिक्वेस्ट, जो बोलूंगी किताब में लिख लो, साथ की साथ लिख लो। इंडिया का एक प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, 1935 डेट RBI के आने की, हमारे इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इसका नाम है। ठीक है जी, अब आगे की बात फटाफट बात करते हैं। फ्लैशबैक देना है आपको 10 मिनट का, जल्दी जल्दी। फंक्शन आपके 3 आज करवाएंगे। कल एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स RBI के, जिसके पहले इसका फ्लो चार्ट आपको भेजा जाएगा, मैं भेजूंगा पर्सनली आपको। पहले वो आपने लिखना है, फिर उसके बारे में पहले ऑडियो सुनेंगे, फिर वीडियो होगी कल की।
ठीक है, तो पहले आज 3 फंक्शन। पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, बैंक ऑफ इश्यू, करेंसी। जो आपकी जेब में आज ये पैसे है, देखो मेरी जेब में पैसे, मेरी जेब में 10 का नोट और ये 50 का नोट, ये सारे किसने इश्यू करे हैं? आरबीआई ने। अगर मेरी जेब में 1 रुपए का सिक्का होता, अगर मेरी जेब में 1 रुपए का नोट होता, वो कौन करता? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता। तो बैंक ऑफ इश्यू हमारे इंडिया का अपेक्स बैंक, अपेक्स होता है टॉप, मेन, एक कल्ला, सिर्फ एक ही ऐसा बैंक है जो आरबीआई जो नोट इशू करता है। और वो जो नोट इशू करता है, ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था, वो 200 करोड़ के रिजर्व पे बेस पे काम करता है। 200 करोड़ की एसेट गिरवी रखी होती है उस नोट को छापने में। मैंने आपकी बुक में लिखा है कि जो रिजर्व में पैसा रखा है तो उस एसेट के बेस पे जो नोट छापे जाते हैं वो लायबल होते हैं उसके। आपकी बुक में लाइन लिखी है, मैंने आपको ऑडियो में ही बताया था कि ताकि पब्लिक का क्या बना रहे? फेथ बना रहे। ऐसे तो रास्ते में गिरते रहेंगे नोट, कोई उठाएगा नहीं, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी कोई। इसीलिए सरकार उसके लिए लायबल, गवर्नमेंट आरबीआई उसके लिए लायबल होता है कि नहीं हम इतने रिजर्व के बेस पे छाप रहे हैं। और रिजर्व आपको गोल्ड के, सोने के बिस्किट, सोने की गिन्नियां, सोने की ईंट और फॉरेन रिजर्व के बेस पे होता है बैंक ऑफ इश्यू, नोट छापना। कॉइन्स कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और सारी करेंसी को होल्ड कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके 3 पॉइंट मैंने कहा था बना लेना। पहला पॉइंट रोका था, फिर दूसरा रोका था, फिर तीसरा, और देन मैंने कहा था 2 फीचर डाल देना साथ में, 4 नंबर में कल्ला एक आएगा। ये तीनों लिखने को नहीं आएंगे, एक आएगा एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इश्यू या एक्सप्लेन द बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे पेपर में आएगा। तो पॉइंट बना बना के लिखने हैं, देन आपका काम चलेगा। अगर आप पॉइंट बना के नहीं लिखोगे खत्म, फिर मैं ठोकूंगा पूरा, ध्यान रखना, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, पेंडिंग छोड़ूंगा। नेक्स्ट, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। हमारा बैंक तो ये जिसे हमारा लेन देन सारा देखते हैं, ये कमर्शियल बैंक। ऐसे ही गवर्नमेंट, सबसे हमारी इंडिया की बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका सारे का सारा अकाउंट, उसका डेबिट, उसका क्रेडिट, उसका कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सारा फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्रेस है सीतारमण, सुना होगा आपने, निर्मला सीतारमण, पता होना चाहिए आपको फाइनेंस के सारे लीडर्स का, ठीक है। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्रेस है, जिसके जो किससे डील करती है, अकाउंट्स की जो सारी डील वही रखती है, लेकिन वो किसके साथ काम करती है? आरबीआई के साथ। तो आरबीआई बताते हैं देखो जी हमारे पास इतना पैसा आ गया, इतना देना है, इतना लेना है, इतना हमें लोन दे दो। अब कोविड की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उस कोविड में गवर्नमेंट ने, कल ही मैं न्यूज सुन रहा था, आज अखबार, सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें देखो क्या लिखा हुआ था कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर एक किसान के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की है। अब हर किसान के खाते में प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आप आ रहे हैं, उनके पास क्या पेटीएम है? ये गूगल पे कितना चलाएं, गूगल पे कितने बंदों करते, 24 घंटे लगे तो वो नहीं होंगे उनसे। तो वो किसको बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर्स को बोलते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर किसे बोलती है? आरबीआई को बोलते हैं। भाई जो किसानों के खाते आपके बैंकों से लिंक है, आप डायरेक्ट उनमें क्या कर दो, पैसे को ट्रांसफर कर दो। वो कमांड दे देते हैं, आगे से ऑटोमेटिकली क्या होता है? ट्रांसफर। गवर्नमेंट के खाते से डेबिट होते हुए किसानों के खाते में क्या देते हैं? किसानों के खातों से पहले जाते हैं उनके स्टेट के खातों में, कि जहां पे उनका खाता है उनके खाते से ट्रांसफर ऐसे चलता है काम। तो बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके 5 मैंने देखिए 1 2 3 4 5 टिक मारे हैं, 5 डॉट लगाने हैं आपने। वो 5 डॉट कौन कौन से हैं? पहला डॉट आपका है बुक का, पहला है एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है ये? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंक है, सरकार का बैंक है, सरकार के बैंक के बेस पे ये क्या काम करता है? बैंक का करंट अकाउंट, जितना भी लेना देना सारा कौन देखता है? आरबीआई। नंबर 2, ये बैंक की गवर्नमेंट की सारी रिसीप्ट, सारी पेमेंट कौन देखता है? आरबीआई। नंबर 3, इट्स लोन। अब टेम्परेरी कोविड के टाइम पे अगर लोन की जरूरत पड़ गई कौन देगा? आरबीआई। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है आपका? एज अ एजेंट को पेपर में अंडरलाइन करना है, एजेंट के रूप में काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक डेट की बताता है कि देखो जी आपने हमसे पैसा लिया, इसको इस तरह से यूज करो, किस तरह से इसको यूज करोगे, इस तरह से इसको यूज करने से काम बहुत बड़े तरीके से होगा, ऐसा कुछ एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सबसे बड़ा काम है आज के टाइम का। प्राइम मिनिस्टर मोदी फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा है जैसे आजकल कि भाई आज लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं। पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा,
अब रिकवरी ज्यादा शुरू हो गई है, राइट, रिकवरी ज्यादा हो रही है, बुरा हाल 10 तारीख से पहले पहले ज्यादा था, लेकिन फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि भाई अगर हमने लॉकडाउन लगा दिया, जो हमारा ग्रोथ रेट अब ज्यादा है ना 6, 5, 4, 5 पे आ गया, फिर माइनस चला जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा, सब कुछ बंद कर दे। इकोनॉमिक्स हमारी माइनस में चली गई थी पिछले साल, जीडीपी रेट। कल परसों मैं न्यूज सुन रहा था रात को, एंडेड, मैं तुम्हें रोज बोलता न्यूज 18 पे जरूर सुना करो, मैं रात को जरूर बोलता हूँ। कल रात परसों मैं न्यूज सुन रहा था कि परसों जो हमारा जीडीपी रेट है सबसे ज्यादा जो फिक्स होता है वो होता है इंडस्ट्री बेस पे, लोहे के, लोहा स्टील जो ये बनता है इसके बेस पे, उसमें ग्रोथ कोविड के होते हुए भी अप टू अप्रैल तक ग्रोथ को राइट डाउन किया गया है कि ग्रोथ हुई है, हमारी जीडीपी स्टील में, लोहे में ग्रो करती है, तो मतलब हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। और कल ही न्यूज आ रही थी कि हमारी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट वो क्या हो गया है, कम हो गया है, 4% कुछ पे रहा इन्फ्लेशन रेट, कि कोविड के चलते हुए भी महंगाई हमारी इतनी नहीं बढ़ी, 4% समथिंग कुछ रेट पे रही है एवरेज बेस पे। तो ये सब चीजें कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर को बोल देते हैं, एजेंट की बात चली, एडवाइजर की बात चल रही है कि भाई पैसा फोन करो, अरे लॉकडाउन लगाओगे तो इकोनॉमिक्स डाउन चली जाएगी, फिर आरबीआई आता है, आरबीआई भी एडवाइस करता है देखो जब लॉकडाउन लगाओगे नोट फ्लो करने पड़ेंगे, नोट तो फ्लो कर देंगे, नोट तो बना देंगे, लेकिन उसके लिए शेयर मार्केट बंद हो जाएगी, कि जब इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाएगा तो इंडस्ट्रियां नहीं काम करेंगी तो शेयर मार्केट बंद हो जाएगी। शेयर मार्केट हमारा रुपया क्या हो जाएगा, डाउन, रुपया बोलते हैं, करेंसी नहीं बोलते, रुपया ही बोलते हैं, रुपया, हमारा रुपया डाउन चला जाएगा और डॉलर क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इससे तो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए पूरे कंट्री में ऐसा नहीं करना, स्टेट पे छोड़ दो, जिस स्टेट में ज्यादा बुरा हाल है अपने आप लॉकडाउन लगाया सबने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दिन लाइव आके बोला था ना कि अपने आप लगाओ जी, अपने आप देखो, हाँ जैसा तुम कहेंगे हम आपके साथ एग्री हैं। महाराष्ट्र में लग गया, आगे तक जून पूरा मई गया, और वहां पे रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हर जगह पे, पंजाब में मैं आज जाके आया, चंडीगढ़ वगैरह, मैं वहां एयरपोर्ट गया था मोहाली, तो कहीं भी दुकानें खुली हुई, 2-2 बजे तक वहां खुली हुई है, सारी मार्बल की दुकानें भी खुली हुई थी और स्टील की सब दुकानें खुली थी 2 बजे तक। मैंने देखा वहां की 2 बजे तक दुकानें चल रही थी सारी, मतलब 11 बजे मुड़ा आया था, लेकिन 2 बजे तक का हमारा टाइम है। हमारे हरियाणा पूरा बंद है, स्टेट का फर्क है, स्टेट का फर्क है। तो एडवाइजर का काम किसने किया, आरबीआई ने किया कि देखो जी पूरा इंडिया बंद मत करो, पूरा इंडिया बंद होगा तंगी आप ही को होगा, जो माइनस में चली गई थी मुश्किल से प्लस में आई है जीडीपी, फिर माइनस में चल जाएगी, अब तो बुरा हाल हो जाएगा उधर। तो फाइनेंशियल एडवाइजर, देखो मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया एक लाइन के लिए, द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मॉनेटरी मैटर्स क्या रहेंगे, ये सारा कोविड के ऊपर क्वेश्चन आराम से बन सकता है, प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो ये 5वां पॉइंट भी यहां कंप्लीट हुआ। फिर बारी आती है बैंकर में, वॉइस में से समझाया था, जैसे आप कस्टमर हो दूसरे बैंकों के, दीपांशु यहां बैठा है, दीपांशु भाई मेरी फीस नहीं आई, दीपांशु भैया जी अभी जाता हूं, अभी मैं अपने बैंक से पैसे निकलवाता हूं और आपको देके जाता हूं। मतलब दीपांशु फटाफट बैंक में जाता है, 5 बज गए, चलो कोई नहीं बैंक खुला हुआ था, फटाफट गया, स्लिप भरी, दीपांशु पैसे ले आया। मतलब आप कस्टमर हो किसके, बैंक वालों के। दीपांशु ये ले यार पैसे मेरे और ले जा, आपने मेरे जमा कराया साथ में, लो भैया कोई नहीं आप ड्राफ्ट करके दे दो, मैं जमा कराया था, मेरे पैसे जमा करा देने निकलवा दिया। आप कस्टमर किसके, बैंक के। लेकिन जैसे आप कस्टमर हो बैंकों के, ऐसे ही वो बैंक किसके कस्टमर है, आरबीआई के कस्टमर है। जैसे आप लोन लेते हो बैंकों से, ऐसे ही बैंक किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। जैसे आप डील करते हो डेली कैश आने पे, कैश जाने पे बैंकों से, ऐसे ये बैंक किससे डील करते हैं, आरबीआई से डील करते हैं। हमारा बॉम्बे में आरबीआई का मेन हेड ऑफिस है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में भी आरबीआई का है, 1 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट कोई नहीं आ सकता, वहां जेड सिक्योरिटी होती है। हर जगह बड़ी बड़ी सिटीज में इसकी आरबीआई की ब्रांचेस होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। करेंसी को कैसे डेप्रिशिएट किया, कैसे खत्म कर दिया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे जब हम यहाँ बैठे होंगे जनरल नॉलेज के बारे में। तो बैंकर्स बैंक
इसकी दो लाइनों में सेम ये लिखा हुआ है कि कुछ एक जो पूरे इंडिया में इतने सारे बैंक खुले हुए हैं तो उनके ऊपर भी एक बैंक होना चाहिए। उस बैंक का नाम क्या है? द अपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक, एक्ट द बैंकर ऑफ द अदर बैंक, इन द सेंस द बियर द सेम रिलेशन विद कमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद जनरल पब्लिक। जैसा दीपांशु का रिलेशन बैंक से है इसके, ऐसे उस बैंक का रिलेशन किससे है? आगे आरबीआई से है। मैंने 4 टिक करे। पहला टिक क्या कहता है भैया? पहला पॉइंट क्या बताना है आपने? क्या क्या काम करता है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मम्मी कहती है बेटे ये 100 रुपए में से ना 80 रुपए खर्च कर लियो, 20 रुपए जेब के अंदर पा लियो। जो मेरे पास क्लास प्लस में पुराने बच्चे थे उनको दिखाया था सीक्रेट रिजर्व पिछले साल। आई एम राइट? सीक्रेट रिजर्व में अपने पर्स में अंदर 2000 का नोट छुपा के रखता हूँ कि कल पता नहीं किस टाइम काम आ जाए, गारंटी यानी कि गारंटी के तौर पे या फिर मुश्किल के टाइम पे काम आ जाता है, कुछ भी समथिंग। ऐसे ही दूसरे बैंक किसके अंडर काम करते हैं? आरबीआई के। तो गारंटी के तौर पे आरबीआई के पास उन्हें कुछ परसेंट अपने टोटल डिपॉजिट का कैप्ट रखना पड़ता है, सेव रखना पड़ता है। किसके पास? आरबीआई के पास। और जिस परसेंट को वो सेव रखते हैं, जिस रेशो को वो सेव रखते हैं, उस रेशो का नाम है कैश रिजर्व रेशो। उस रेशो कैश रिजर्व रेशो। जिस पर अपने टोटल डिपॉजिट का जितना परसेंट कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। इसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व बोला जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। आपको जब कहीं से पैसे नहीं मिलते क्या करते हो पांडे जी? भैया पैसे दो, मेरे पास नहीं है यार, फिर लास्ट में मम्मी से ही मंगने पड़ेंगे। अब मम्मी, फिर मम्मी देती है पैसे, दो तो गालियां निकालती है पहले, फिर दे ही देती है ना। तो मम्मी जब आपको पैसे देती है तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है कि जब कहीं से उम्मीद नहीं, लास्ट में घर वाले ही काम आते हैं। तो मैं कहता हूँ घर वालों की इज्जत करो। तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स काम आते हैं, ऐसे बैंक का पेरेंट कौन है? बैंक को किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया। तो कहता है जब किसी बैंक को कहीं से लोन एक्वायर नहीं होता, उसको लोन इमरजेंसी में चाहिए है, तो उसको लोन कौन प्रोवाइड कराता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कुछ सिक्योरिटी को प्लेज रख देते हैं, उसके टाइम उसके बेस पे उनको शॉर्ट टाइम के लिए लोन दिया जाता है। इसे रेपो रेट बोलते हैं। कौन सा रेट बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, जिसके बारे में कल पढ़ाया जाएगा आपको इसके बारे में। तो पढ़ते हैं when the commercial bank fails to meet the financial requirement from the other source, in the case financial emergency, they approach the central bank to give loan, advance the lender of the last resort, because central bank assist their banks through the discount to improve security, या तो सिक्योरिटी डिस्काउंट करा देता है या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 90 दिन के लिए लोन दे देता है उसको ग्रेस के साथ, कुछ भी समथिंग हो सकता है। एंड लास्ट थर्ड इज अ क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन ये मैंने उस टाइम वॉइस मैसेज में समझाया था, जरा मैं आप लोगों को क्लियरिंग हाउस फंक्शन यहां समझा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे इंडिया का आरबीआई, जिसके पास पूरे इंडिया के बैंकों का खाता है। ये है एसबीआई बैंक, जिसमें मेरा खाता है। ये है एक्सिस बैंक, जिसमें दीपांशु का खाता है, जो मेरे पास ही नहीं बैठा है इस टाइम। दीपांशु ने पिंजौर से मेरे नाम एक चेक काट दिया, मतलब इसने चेक काटा मेरे लिए। दीपांशु ने मेरे बैंक के लिए, एसबीआई बैंक के लिए 6000 रुपए का एक चेक काट दिया। ये पिंजौर में बात हुई है, पिंजौर में सिर्फ दीपांशु की बात हुई है। लेकिन एसबीआई बैंक में कितने का खाता होगा? पूरे पिंजौर में बहुत लोगों का खाता होगा। एसबीआई की ऐसे ही ब्रांच में किसी और बंदे ने एक्सिस के खाते के लिए पैसा डाल दिया, मान लो 10,000 रुपए डाल दिया, 10,000 का चेक काट दिया। अब दोनों का खाता कहां पे? आरबीआई के पास है। मतलब एक्सिस वाले ने एसबीआई के 6,000 रुपए देने हैं और एसबीआई ने एक्सिस वाले कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपए देने हैं। सही बात। और दोनों का खाता कहां पे है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई को क्या करेगा? इसके 6 से 6 कैंसिल कर देगा और 4,000 रुपए से खाते में डाल देगा। बात बराबर होगी? 6 से तो कैंसिल हो गया, 6 तेरे 6 में कैंसिल, जो मैंने तेरे 4 फालतू देने वो 4 फालतू दे देंगे।
ऑटोमेटिकली सिर्फ क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट वगैरह कर दिया जाएगा, दोनों अकाउंट से कैंसिल कर दिया जाएगा। किनके अकाउंट से डेबिट कैंसिल करके सिर्फ एक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, बात बराबर हो जाएगी। तो दोनों का खाता यूं डीलिंग कम हो जाएगी, सीधा आरबीआई डील करेगा सीधा। इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, कि दोनों के जो हाउस है, इन दोनों के हाउस का जो फंक्शन है उसको क्लियर कर देता है कौन? आरबीआई। ये चीज मैंने वॉइस मैसेज में 2 बार 3 बार समझाई, यहां पे दोबारा पढ़ता हूं मैं। अ सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, it's become easier and more convenience for its access to their clearing house. All commercial banks have their account with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claim various commercial bank against each other. कि जो उनके क्लेम होते हैं दूसरे से क्या कर देता है, वो क्लेम को सेटल कर देता है and making a debit and credit entries in their account. किसके अकाउंट में डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ज्यादा डालना है, कम डालना है, वो सब सेटल देता है। तीसरा पॉइंट ठीक हो गया। 4 नंबर का है, 4 पॉइंट चाहिए। चौथा पॉइंट हमें बुक के नीचे एज अ सुपरवाइजर। सुपरविजन बिजनेस का वर्ड है, सुपरवाइजर लोअर लेवल, सुपरवाइजर लास्ट लेवल में होता है, जो देखता है कि मेरे वर्कर, मेरे अंडर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, उसको चेक करता है। तो आरबीआई भी चेक करता है कि कितने बैंक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, किन बैंकों को मर्ज करना है। अब बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक इकट्ठे हो गए, और कहीं बैंक आईडीबीआई बैंक, अब कितने 2-4 बैंक और मर्ज हो रहे हैं, कईयों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कई बैंकों का ऐसे हो रहा है काम। तो इससे क्या होगा, ये कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। कईयों बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, कईयों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जो रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो सुपरवाइजर की तरह सब पे कौन बैठा है, डंडा लेके? आरबीआई। जैसे मैं थोड़ा डंडा लेके बैठ जाता हूँ जो तुम्हारा टेस्ट चल रहा होता है, मजा आ रहा है, गर्दन हिल जाएगी इसकी, ठुकते हो फिर मेरे से, छोड़ूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना। Central bank regulate and control the commercial bank. The regulation of bank may relate to their licensing, branch expansions, liquidity of asset, management, merging, winding up, etc. ठीक है। The control is exercised by the periodic inspection of bank. बैंक टाइम उनके इंस्पेक्शन करता है, किताबों की, बुक्स की, अकाउंट्स की, सही तरह से काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, जेल भरी जा रहे हैं यहाँ पे। इस चीज को कौन देखता है? आरबीआई, बैंकर्स ने। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन आपको कराए थे, 15 मिनट की आपकी, 15-20 मिनट की आपकी, एक 25 मिनट की आपकी वीडियो बनी है। फटाफट से ऑडियो पढ़ के वीडियो पे आ जाना है। आज के लिए इतना ही, आपको आगे कोई जूम मीटिंग नहीं है आज आपकी, कुछ नहीं, आराम से अपना देखिए समझिए। कल अकाउंट्स में आगे जाएगा, अकाउंट्स डाउट किसी बच्चे को होंगे तो पर्सनली कॉल करेगा, और कल हम आगे चलेंगे अकाउंट्स को लेकर और बिजनेस को, इको को लेकर। ठीक है, ख्याल रखें, बाय।